रीटेक से ये नहीं है कि आप एक्टर को जज करें, बिल्कुल। बात ये है कि जो फाइनल टेक स्क्रीन पे लगती है वो होती है कि भाई रीटेक से कुमार है, उसने लेकिन एक फिल्म में कमाल परफॉर्मेंस दी है और उसके पीछे पता लगा उसकी 100 टके थी। लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी, बोझ कि रिटेक से ज्यादा नहीं देनी, अगली दफा फिल्म से कट उसकी वजह और बड़ा फीता खांदा जो इन्होंने लेना। तो इसलिए हम कोशिश करते थे, इसलिए इसके डायलॉग कम होते थे, मेरे डायलॉग ज्यादा होते थे, तो रिटेक्स हम कोशिश करते थे कम। लेकिन शेख साहब जो है ना, डांस को छोड़ के भी कुछ ऐसे शॉट्स होते थे गानों के जो ये बार बार रिटेक खुद करवाते थे। अच्छा, कौन सी हीरोइन मुझे बताएं? नहीं समझे? अरे वो सब समझिए पूरी हाय, थोड़ा सा मेरे यहाँ पे सावन स्लो हो गया। लेकिन भाई वो कौन सी हीरोइन थी इनके साथ थोड़ा बहुत रीटेक्स ज़्यादा करवाना पसंद करते थे? चलिए बता दें। नहीं, मेरा तो नीली के साथ ही था। हाँ, नीली के साथ ही था बस। तो आपका उन्होंने कहा कि साहिबा के साथ? साहिबा आप भी तो करवाते होंगे, रिटेक्स कराते होंगे फॉर श्योर। रिटेक्स नहीं, मैं तो 50 रिहर्सलें उससे खुद करवाता था। उससे कहता था पक्का शॉट, पक्का शॉट। तो ये यानी कि डायरेक्टर की नहीं डिमांड पे होता था, हीरो की डिमांड पे होता था कि नहीं जी सही रिहर्सल नहीं। डांस में जब तक हम खुद ही नहीं कहते थे जी कि अब टेक करें, तब तक वो नहीं करते थे। अच्छा, ये बताएं कौन सी हीरोइन सबसे रिटेक्स लेती थी? मीरा, वन एंड ओनली मीरा बहुत रिटेक्स लेती थी। मीरा अचानक खड़ी हो जाती थी, आगे क्या था? हाँ, आप फिर करते हैं। हम लोग मालदीव गए फिल्म करने, तो उसका लास्ट शॉट था, उसने ऐसी दीवार पे ऊपर जाके ना एक शॉट देना था डांस का, और यहाँ पे कैमरा था, हम लोग देख रहे थे। ओके, शॉट दिया और उसके बाद वो पीछे गिर गई है, ऊपर से उधर से गिर गई उस तरफ। हमने कहा या अल्लाह खैर, सब भागना शुरू हो गया। थोड़ी देर देखा वहाँ से झड़ते कह रही चलो भाई अगली टेक करें। वो इस मामले में बहुत क्रेजी। भाई मेरी एक फिल्म थी चीफ साहब, क्या फिल्म? 93 94 ऐसा ही है, टर्की में हमारी शूट थी। तो इसका जो कैरेक्टर था वो एक अमीर बाप की बेटी है। बाप इनका अपना आसिफ खान साहब, और मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक गरीब से इलाके में जहाँ सलीम, इस्माइल तारा ये होते हैं, और ये वहाँ से गुज़रती है और उसका लव इंटरेस्ट जो है वो सलीम है। तो अब जब जिस दिन शूटिंग थी तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई अपने असिस्टेंट इरशाद हैं, उनको मैंने बोला कि यार तुमको इनको ये कपड़े बता देना नॉर्मल से उनको भी। अब इसने अपनी मर्ज़ी, इरशाद की बात नहीं सुनी और इसने अपने कपड़े पहन के ये सेट पे आ गई। जब मैंने देखा तो मैंने देखा इसने एक स्कर्ट पहना हुआ है और साथ में स्टॉकिंग पहनी है ब्लैक बिल्कुल। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा है कि एक नॉर्मल जीन्स पहन के वाइट शर्ट पहनो। हमारा जो होटल था वो बहुत दूर था, तो मैंने अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था इसकी जगह कोई और सीन कर लेते। तो अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे, तो इन्होंने कहा सर वो आ गई है मीरा। तो मैंने ऐसे करके घूम के देखा तो उसने जीन्स पहनी है और वाइट शर्ट पहनी है। मैंने कहा ये कहाँ से लिए? तो वो मेरा असिस्टेंट कहता है ये सर ये बराबर वाले घर में घुस गई थी, मेरा खुदा का वास्ते मुझे इस लड़की की जीन्स और वो दे। उसकी लड़की की जीन्स उतरवा के और कमीज उतरवा के आ गई। यार कमाल यार, वाह वाह वाह। हज़रात की होती है डेडिकेशन। जहाँ हम इनके साथ इनकी फिल्मों से मुतालिक कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ये अपने फिल्मों के ना बड़े अक्सर कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी कि अच्छा पीछे क्या कुछ चीज़ें हो रही होती थी, और मज़े मज़े के वाक़यात बता रहे हैं। तो फिर इन्हीं से मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों से भी सवाल पूछूं, क्योंकि फिल्म्स की बात हो रही है, कि कोई ऐसी फिल्म वैसे आप लोगों की जिसको देख के आपको अब सोचते हो कि मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, उसमें मेरा रोल इतना मज़े का नहीं था? वैसे कभी सोचते हैं शेख साहब? मेरी एक फिल्म थी शीदा टल्ली। भाई यार मैंने क्यों किया शीदा टल्ली, वो मेरा नाम भी पड़ गया था शीदा टल्ली, ओए शीदा टल्ली, ओए शीदा टल्ली। तो वो बस ऐसा उसको लगता है, बल्कि वो लोगों ने बड़ी पसंद की थी फिल्म। हाँ, मगर फिर भी वो नाम की वजह से, और फिर वो क्योंकि शेख रशीद का नाम था उस वजह से वो। अच्छा, आप लोगों में तो माशाल्लाह से आप में, शेख रशीद में, रहमू भाई में वो तो एक चीज़ कॉमन भी ना, पिंडी। तो ये पिंडी बॉयज़ हैं आप तीनों माशाल्लाह। वैसे यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी, आपकी ऐसी कौन सी फिल्म थी जिस पे आपको होता है कि नहीं करनी चाहिए थी? मेरी कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कहते कुछ है, स्क्रीन पे कुछ होता है, सीन कुछ होता है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो यानी कि एडिट में चीज़ें चेंज हो जाती थी? बिल्कुल सीन में चेंज हो जाती थी।
मतलब चलते सीन सीन देने दिया, में हाँ। सीन चेंज हो गया। तो अजीब व गरीब कहानी कुछ है, मतलब इस टाइप की चीज़ें थी कि मैं कहता था यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। रेमो भाई आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है, नाम से बताइए। मेरी वो वाली सारी फिल्में नहीं करनी चाहिए थी जिसमें हम सारे 8-8 हीरोज थे। वो उसमें समझ ही नहीं आती थी। लास्ट हमने की थी सारे ही थे उसमें। उसमें ट्रेंड भी था ना, सब एक साथ होते थे। ट्रेंड ऐसे ही बना लिया बस, वो किसी के हाथ कुछ नहीं आता था। आप बताएं आपकी कौन सी ऐसा हुआ नहीं। मैं मोस्टली ये तो नहीं पूछता था गाने कितने हैं। मैं शेख साहब की भी जो फिल्म की मैंने अपना सीन्स पूछे, स्टोरी लाइन पूछी, तो मुझे ओवर द ईयर्स मुझे बड़ा अच्छा रहा ये सारा। क्योंकि उस वक्त मेरी गलती थी कि मैंने वो फिल्म क्यों की, तो मैंने पहले ही सोच के अच्छी बुरी जाएगी इसको मैं अपने ऊपर ही लूँगा। हाँ, मुझे लास्ट जो फिल्म में जो आज तक दुख है, वो दुख वो अपनी जगह, लेकिन फिल्म देखने के बाद ज़रा लेजेंड ऑफ मौला जट, मुझे एक आइकॉनिक डायलॉग के लिए शेख साहब लिया गया। यस। एक गल याद रखी मौलिया मौले नु मौला ना मारे, तो मौला वो जब फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, तो फिल्म को मैं जब देखा तो मेरी दिल बहुत दुखा। फिल्म को जो माशाल्लाह जो बिजनेस फिल्म ने किया, Yes, और और वो आज मेरी तक चल वो मेरी रही जो 5 मिनट की एंट्री थी, वो लोगों ने उसको कंसिडर किया, मैं रजिस्टर हुआ तो एक आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बना। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को वैसे क्या लगता है, क्योंकि जब आप लोग जब फिल्म्स कर रहे थे तो उस टाइम फिल्म के हीरो और थे, ड्रामास के हीरो और Oh, yes. थे। अब जिनको हम घर में बैठ के ड्रामास में भी देख रहे हैं, अब हम उनको जाके सिनेमा में पैसे जाके भी देखेंगे। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं जाते ना कि भाई हम 1000-1200 की क्या टिकट लें। आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर फिल्म और नहीं, ड्रामा जो की पहले अलग था होनी ना वो चाहिए? बिल्कुल सही था। देखो फिल्म के एक्टर फिल्म वाले लगते थे और वो होना भी है चाहिए, और फिल्म एक्टर को हर जगह अवेलेबल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले कहाँ मिलते थे? यस। और देखे उस वक्त जो फिल्म के हीरो थे वो फिल्म के हीरो थे, और उनका बड़ा लोगों के अंदर स्टूडियो में बाहर लोग खड़े होते थे उनको देखने के लिए, फोटोग्राफ लेने वो जो है के ना लिए। शो के आगाज में और शपशपा होता था, मतिया, हाँ। उन फिल्मों में जो टीवी के टॉप एक्टर थे वो सेकेंडरी रोल कर रहे होते थे। हम जो टाइम हमने देख लिया ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाकायदा तौर पे सिनेमाओं पे लाठी चार्ज होते हुए भी देखा है, लोग टिकटों के लिए लड़ रहे हैं, ब्लैक में टिकट बिक रहे हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो इंडस्ट्री हमारी टीवी की है नो डाउट बहुत ऊपर है। ठीक है, आजकल नेटफ्लिक्स देख लें या दूसरी चीज़ें देख लें तो हमें भी उन्हीं के साथ चलना है। ये नहीं कि हम अलग अपनी दुनिया बना लें। फिल्म्स भी चलती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे एक कॉमेडियन उसने कहा यार सोच भाई उस दिन मैं आपकी फिल्म जो है ना टीवी पे देख रहा, आजकल आपकी फिल्में बहुत टीवी पे आ रही हैं। मैंने कहा बस यही दुख है, ड्रामे सिनेमा में चल रहे हैं और फिल्में टीवी पे आ रही हैं। अच्छा, मैं वापस इस सवाल की तरफ ड्रामे की आखिरी की वो कौन सा डायरेक्टर है कि जिसके साथ काम करते हुए बड़ा प्रेशर फील करते थे क्योंकि वो बहुत डांटता था या टफ टाइम देता था? इकबाल कश्मीरी साहब। कभी डांट पड़ी उनसे आपको? हाँ हाँ, लड़े भी हैं हम। फिर मैंने 2 साल उनके साथ काम भी नहीं किया। फिर सेट छोड़ के गए उनका? बाद में हो गई हाँ 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 हाँ, होता है। आप बताएं। मेरे साथ ऐसा नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ब्लेस्ड रहा हूँ। मुझे मैं बस चूँकि लोड डलता था डायलॉग्स का, चीज़ों का, तो मेरा फोकस वो होता था। हाँ, डांस में तो मुझे पहले ही डायरेक्टर कहता है इन्हों तो साइड पे करो, हीरोइन को आगे ले आओ। लेकिन कोई वैसे जो डायरेक्टर जो बड़े सख्त होते हैं टाइम के बारे में नहीं, मेरे ख्याल से जितने सख्त थे उतने ही लिए मेरे लिए मुझे कंफर्ट लेवल होता था। क्योंकि मुझे चाहिए था कि मज़ीद मुझसे